गुड। क्या मिला कबाड़ रखने से फायदा क्या हुआ? मेरे और मेरे लड़के के बीच में तू तू मैं बहुत होती है। हम्म। मतलब वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा है आउटस्टैंडिंग, लेकिन लिखने में बहुत लेजी। नवनीत जी, आपकी अभी उम्र कितना हो गई कि आपके और आपके बेटे में तू मैं हो जाएगी? अरे तो वो सर पढ़ाई लॉजिक पढ़ाई के मामले में ही तू मैं बहुत होती है हमारी। है। अभी आपकी उम्र कितनी खूब होगी तो 40 साल उम्र होगी। हाँ 42 है। 42 है तो आपका बेटा खूब 17 18 साल का बेटा होगा। नहीं सर, अभी 9 साल ही है। तो 9 साल में क्या बच्चा आपका तू मैं करेगा महाराज? वो उसी के मामले में चढ़ाई होती है, बस बाकी कोई अब मामला अब यह इंडिकेशन मिल गया कि आपके साथ यह घटना घटित होने वाली है। आपका फ्यूचर आप देख लीजिए। उसके नहीं। आधार पे आप वहां की एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, सरल आसान भाषा में समझिए। और भी किसी को कुछ मिला था? क्योंकि एनर्जी जो आपकी है दो रूपों में चल रही है। धनात्मक, ऋणात्मक, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो जो रोग नामक शब्द है या रोग नामक जो शब्द आता है, या किस टाइप की एनर्जी बनती है, इससे क्या आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है या नकारात्मक प्रभाव आता है? पहले आप इसको चयन करिए। यदि आपने रोग नामक पद लिया, रोग पे यदि आप चर्चा कर रहे हैं, तो पहले आप ये चर्चा करिए जो रोग नामक शब्द का यूज किया जा रहा है यह किस टाइप की एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी जब हमें मिल रही है, सकारात्मक एनर्जी मिल रही है, नकारात्मक मिल रही है, निगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, इन मिल रही है, यांग मिल रही है, यही एनर्जी मिल रही है। तो जब रोग नामक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो यह जो शब्द है यह नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में सिंपल है कि डिकोड करता है। आप नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक प्रभाव के इर्द गिर्द आपकी पूरी जीवन चक्र चल रही है। अब आता है वास्तु में रोग का जो स्थान है, लगभग 315 डिग्री माना जाता है कॉर्नर। तो प्लस माइनस 10 डिग्री आगे पीछे कर लीजिएगा। क्योंकि एक्यूरेसी में किसी का घर होता नहीं है, बहुत मुश्किल मिल जाए। बाकी जो है चार्ट बनाने के लिए जरूर मिल जाता है इतना पॉइंट इतना डिग्री, लेकिन एक्यूरेसी में जाएंगे तो शायद ही किसी का मिल जाए। तो 315 प्लस माइनस 10 डिग्री के आसपास जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी पद, एक पद होगा तो अपने अगल बगल के पद का भी प्रभाव लेगा। तो इसलिए प्लस माइनस 10 11 डिग्री हम इधर उधर जाते हैं तो वह बगल वाले का भी लेगा और राइट साइड वाले की भी लेगा, लेफ्ट साइड की भी एनर्जी को अटैच करेगा। जैसे जितने लोग मेडिकल साइंस से जुड़े होंगे, जब किसी के स्पाइन वर्टिब्रा में कोई समस्या आती है तो देखिएगा कि यदि नंबर 4 में समस्या है, यदि नंबर 4 में कहीं डिस्क जो है ओरिनेटेड हो गई, डिस्क में जो है ऑस्टियोफाइट जमा हो गया, तो जब उनकी सर्जरी होती है ना तो उस डिस्क को निकालने के लिए उसके आगे पीछे के भी डिस्क को ट्रीट किया जाता है। या जब हम लोग एक्यूप्रेशर का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो एक साथ में 3 बटी बरा पे ट्रीटमेंट करते हैं। कितने लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं? तो आप हैंड राइज करिए भाई। तभी आपको एक लोग एनर्जी को चैनलाइज किया जाएगा। तो जो भी पद होगा अपने बगल वाले और अपने राइट साइड वाले, अपने लेफ्ट साइड वाले की एनर्जी के इर्द गिर्द जाता है। इसके आधार पे यदि प्लस माइनस 10 जाता है इधर उधर डिग्री में, तो वह प्रभाव दोनों जगह रहता है, उसका भी प्रभाव रहता है। जैसे हम लोग आज रोज रोग की बात कर रहे हैं, तो रोग जो आता है, आगे जाएंगे तो नाग आएगा, उसके पीछे जाएंगे तो पाप यक्षम आएगा। तो ये तीन पद एक साथ कहीं पे भी कैलकुलेशन होगा, कहीं पे भी कैलकुलेशन करिएगा, तीन तीन पद का ही कैलकुलेशन करिएगा। तो उसी के आधार पे आपकी एनर्जी जो है फ्लो होने वाली है। तो जो रोग नामक पद आता है, यह पद आता है आपके, इसके इर्द गिर्द देखिए, एक आता है पाप, दूसरा आता है नाग, और यह खुद बीच में रोग है। तो रोग जो शब्द यूज किया जा रहा है यहाँ पे नकारात्मकता के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब एनर्जी का फ्लो होता है, सूर्योदय होता है ईस्ट से, वेस्ट में जाके सूर्यास्त होता है,
जब एनर्जी को जब चैनलाइज करेंगे तो सूर्योदय होने के बाद की जो एनर्जी है वह लाइट एनर्जी है, और सूर्यास्त होने के बाद की जो एनर्जी है वह आपकी डार्क एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है। तो जितनी भी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव है वह सारे के सारे रोग हैं। कोई मानसिक रोग है तो कोई शारीरिक रोग है। जितने भी डार्क एनर्जी की समस्याएं मिलेंगी वो सारी की सारी नकारात्मक एनर्जी होगी, सारी की सारी जो है फिजिकल रोग होंगे या फिर मेटाफिजिकल रोग रोग होंगे। रोग तो होंगे, लेकिन इसमें भी जब स्पेस, अब ये कहाँ तक जाएगा, अब आप ही लोग बताइए कहाँ तक जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ी टफ हो रहा है। नाग और पाप तक जाएंगे सर। ये सूर्य से सूर्योदय होता है, प्लस माइनस नियर बाई 23 डिग्री का माना जाता है, प्लस माइनस 23 डिग्री। 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23 डिग्री जो है साउथ की तरफ माना जाता है, 23 डिग्री समथिंग होता है। सूर्यास्त जो होता है वह अलग अलग समय पे लगभग वही वरुण से 23 डिग्री आसपास में माना जाता है। यह जब दोनों डिग्री का करेंगे तो उजाला 12 घंटा, यानी लाइट एनर्जी 12 घंटे, 12 घंटे डार्क डार्क एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो इसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो यह हो जाता है नॉर्थ की तरफ, यह एनर्जी कैसी है, डार्क एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। और यह एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव एनर्जी। यहीं पर तो यम बैठे हुए हैं सर, हम्म। तो मृत्यु अपन के तो, कारक बैठे हुए हैं। तब तो ये अच्छा नहीं होगा। अब हम तो अच्छा हो भी सकता है और नहीं, दोनों हो सकते हैं ना सर। कर्म के ऊपर में है आपके। अब इसके आगे असुर, शोष, पाप, रोग, नाक, मुख्य, बल्लाट, सोम, चक्र, अदिति, सिखी, दिति, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, ये हम्म। सभी लोग जो है कोई ना कोई आपको रोग देंगे। अच्छा, पूरा का पूरा। ये बिना रोग दिए आपको छोड़ने वाले नहीं। कम रोग होने का चांस सत्य, वृष, आकाश, अनिल, पूषा, वितत, गिरिछत, यम, गंधर्व, विगराज, मृग, पितृ, देवारिक, सुग्रीव, पुष्यदंत, वरुण तक जो है ये आपको रोग कम देंगे। यानी नकारात्मक प्रभाव का यहाँ पे कम प्रचलन रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है, वास्तु को दो भागों में डिवाइड करिए। लेफ्ट नकारात्मक, राइट साइड में सकारात्मक। अब ये देखिए, यही नकारात्मक ऊर्जा से निकलने के लिए आप और हम क्या करते हैं, पूजा पाठ। यही ना कहा जाता है आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने के लिए पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। हम्म। सारी चीजें क्यों की जाती है, डार्क से लाइट में लाने के लिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जैसी बात करते हैं तो। अब कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है। हम्म। तो सब जगह यदि आपके मन मस्तिष्क में सेव है अभी तक, नॉर्थ डायरेक्शन इज द वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके साथ वह नकारात्मक एनर्जी के साथ ही होगा। साउथ डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, साइड साउथ डायरेक्शन लाइट डायरेक्शन, वह कभी भी होगा तो सकारात्मक प्रभाव करेगा। जैसे अभी आपने कल पढ़ा था पाप या क्षमा के बारे में। ठीक है सर, कल आपने पाप या क्षमा के बारे में पढ़ा था, उसके पहले आपने सोच के बारे में पढ़ा था, शोक के बारे में पढ़ा था, उसके पहले आपने असुर के बारे में पढ़ा था। अब यहां से देखिए वरुण से आगे जब पढ़ रहे हैं तो आपको यह किस तरह की एक्टिविटियां दे रहा है, सर सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में। सर सारी चीजें नेगेटिव निगेटिव दे दे रहा रहा है। है जी दिशा सर। जाएंगे तो किधर पढ़ रहा है, आपके नॉर्थ की तरफ पढ़ रहा है। जी सर। आगे भी मिलेगा निगेटिव। तो उसका जो मुख्य केंद्र है ना, जो निगेटिव एनर्जी का मुख्य केंद्र है, वह होता है आपका रोग। जो मुख्य केंद्र है वह बनता है आपका रोग का पद, रोग का द्वार। और कितनी बीमारी देगा ये, किस तरह की बीमारी देगा,
तो रोग का पद जब चलते हैं हम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग, तो रोग हमारा आता है पश्चिम से उत्तर की तरफ, पश्चिम से उत्तर की तरफ, और वहां से उत्तर दिशा की शुरुआत होती है, लास्ट एंडिंग होता है, वहां से उत्तर दिशा की हमारी शुरुआत हो जाती है। ये हमारा लास्ट हुआ। इसके बाद से ये उत्तर दिशा की बाउंड्री वॉल शुरू हो जाती है। तो यहां तक जब आते हैं तो यह स्थान बनता है आपके आकाश तत्व का, मेटल एलिमेंट का। तो मेटल एलिमेंट की एनर्जी शुरुआत हुई, शुरुआत होने के बाद से आगे बढ़ते गए, तो यहां से इनकी अगली एनर्जी चेंज हो रही है। वह चेंज क्या हो रही है? तो पाप के बाद से इंसान की जो क्या हुई, पाप स्थान, जब कल हम लोग पढ़ रहे थे पाप यक्षमा, तो पाप यक्षमा पे जो है भीष्म पितामह जब पाप यक्षमा पे थे, यानी वह मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे, उसके बाद से उन्हें मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, इस दुनिया से वो चले गए। तो ये रोग का जहां पे स्थान आ रहा है, यहाँ पे आकाश तत्व की एंडिंग हुई और जल तत्व का शुरुआत हुआ। तो इस पद पे जो रोग आते हैं, जिस किसी का यह पद यदि इनबैलेंस है, उस स्थिति में उनके घर में हमेशा उदासी मिलेगी, हमेशा उदासी मिलेगी, रोने की शब्द हमेशा पाए जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे आंखों से आंसू आएंगे, कब्ज की शिकायत मिलेगी, बोन रिलेटेड समस्या मिलेगी, इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी मिल सकती है, शरीर में स्वेलिंग मिलेगी, बैक पेन मिलेगा, शरीर में स्वेलिंग मिलेगा, बैक पेन मिलेगा, यूरिन से संबंधित समस्या मिलेगी। कोई पूछे, किसी कोई केस हो जिस केस में यह समस्या आ रही है कि हमारी यूरिन तो होल्ड ही नहीं हो पा रही है, यूरिन रुकती ही नहीं है, बार बार लीकेज होती है, और ऐसा लगता है कि अभी यूरिन करके आए, अभी यूरिन जाना है, तो आप रोग के पद को चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ होगा? तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट या अग्नि तत्व की एंट्री हो गई। इस पद की जो क्वालिटी होती है, यह पद किसी को दिया हुआ सामान वापस नहीं आता है। जैसे जब इंसान किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उस रोग का दाग, उस रोग का धब्बा, उस रोग की पीड़ा इंसान के पास ताउम्र रहती है। कोई भी रोग हो, वह पीड़ा उसे याद दिलाती रहेगी, चाहे उसे सर्दी ही क्यों ना हो, यह आभास दिला देगी कि सर्दी होगा तो क्या क्या सिम्टम्स मुझे मिलेंगे, और वह आसानी से बता सकते हैं, 3 साल से लेकर जब तक सांसें चल रही हैं तब तक। गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो यही पद दिलाता है, जो भी रोग आपको होंगे वह आपको ताउम्र याद दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही पद दिलवाता है। अब इससे थोड़ी सी भौतिकता में जब आप चलेंगे, तो इस पद पे कोई भी उधारी, यदि किसी का घर का एंट्रेंस द्वार बन गया, मुख्य दरवाजा बन गया, या किसी के घर का जो है यहीं पे किचन आ गया, यहीं पे डाइनिंग हॉल आ गया, तो ऐसे घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके हाथ से दिया हुआ पैसा कभी रिटर्न नहीं आता, लुट गया गया। होता क्या है कि आप किसी मित्र को, किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को पैसा दिए, किसी को उधारी दिए, तो लो भैया मजबूरी में है, काम चल जाएगा, दे देते हैं। लेकिन ये पैसा जो देगा उसे रिटर्न नहीं मिलेगा, गया सो गया। यह पद जो होता है, लोगों को गुप्त रखने का भी इंडिकेशन करता है। जब किसी को कोई रोग होता है, तो क्या वह ढोल नगाड़े लेके पीटता है कि भैया मुझे कैंसर हो गया, भैया मुझे कैंसर हो गया? तो यह पद
गुप्त बातों को, गुप्त वस्तुओं को, गुप्त एनर्जी को अभी इंडिकेशन करता है। और यही पद होता है जो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं की एंट्री होती है। वह किस रूप में होती है? तो वह निगेटिव एनर्जी के रूप में आपके घर के अंदर एंट्री होती है। यदि किसी के घर का यह पद असंतुलित हो गया तो उसके घर में हमेशा नकारात्मक प्रभाव पाया जाएगा। अभी तक हम लोग क्या जानते थे? नकारात्मक प्रभाव का सबसे बड़ा सोर्स पितृ। ये नहीं जान रहे थे कि नकारात्मक प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पितृ है का स्थान है, या नकारात्मक एनर्जी को देगा। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए, पितृ की एनर्जी पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव में जा पॉजिटिव में जा रहा है। तो पितृ हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पॉजिटिव। मार्केट में डरवाया किससे जाता है? बाबा से, भूत से। पितृ से सर। आपको आपको डराया पितृदोष जाता है कि आपके घर में पितृ दोष है। स्पष्ट शब्दों में डरवाया जाता है। कुंडली में जब आप जाएंगे तो कुंडली जब देखा जाता है तो वहीं पे, वहां पे भी यही शब्द अरे आपके ऊपर तो काल सर्प जोग बना हुआ है भैया, आपके ऊपर तो पितृदोष लगा हुआ है, तुम कभी कामयाब ही नहीं होगे, तुम्हारा स्वाहा है जिंदगी। पितृ से नहीं है, वह रोग से है। पितृ की एनर्जी सबसे हाईली पॉजिटिव एनर्जी होती है। पूरे वास्तु में जब जाएंगे ना तो सबसे हाई पॉजिटिव एनर्जी आपके पितृ की होती है। और जिनको नहीं लगता होगा या कलयुग है, उनको प्रूव करके दिखा देंगे कि यह पितृ की एनर्जी है, इससे बढ़िया एनर्जी है ही नहीं। छोटा सा सिंपल बताइए, भगवान श्री राम के पितृ कौन थे? भगवान श्री राम के पितृ कौन थे? रघु महाराज। कौन थे सर? महाराज रघु। दशरथ। भग... महाराज दशरथ से थे सर। पूरा तो फुल का मतलब तो बोलोगे पहली तो। पितृ जो हुआ हाँ, महाराज दशरथ हुए। हाँ, पहला पितृ बाद हुआ। में रघु। जहां पे ये प्रचलन चालू हुआ पिंड दान का, शुरुआत यहीं से हुई है ना। जो वर्णन मिलता है शुरुआत उसके पहले से हो सकता है कि होगी, लेकिन जो पूरा प्रचलन में आया तो वह आपके रामावतार के बाद से भगवान श्री राम और सीता ने जब गया में जब त्रिपिंडी पिंड दान किए, उसके बाद से प्रचलन में आया। और उनका श्राप आज भी वहां पे दिखता है। देख के रूप में। तो यदि वह बुरी एनर्जी रहती तो भगवान राम त्रिपिंडी क्यों कराते? सोचिएगा, रिलैक्स होकर गौर से, तब समझ में आएगा। तो त्रिपिंडी कराना, पिंड दान करना हर एक सनातनी की अति अनिवार्य विधि व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से आप अपने घर की डेली जो पूजा करते हैं, उसी तरीके से साल में 15 दिन का आपके पितरों की एनर्जी होती है। वहां पे भगवान की पूजा नहीं होती है 15 दिन, वह केवल पितृ की पूजा होती है। तो हर एक इंसान की करनी चाहिए। तो जब यदि आपने पितृ की एनर्जी को बैलेंस कर लिए, किस रूप में? जिस तरह से भगवान श्री राम ने पितृ की एनर्जी को बैलेंस किए थे, सेम उस वही प्रक्रिया यदि आप अपनाई कर लिए तो आपका स्वतः उसके अगले डायरेक्शन, जो उसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है रोग का स्थान, स्वतः संतुलित हो जाए। क्योंकि एनर्जी हमेशा, नकारात्मक एनर्जी कहाँ से एंट्री करती है? लाइट से या डार्क से? डार्क से। डार्क से। तो डार्क एनर्जी में रोग जा रहा है। हम्म। तो इस पद को ठीक करने के लिए इसके लाइट वाले पद को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको जाकर ठीक करना पड़ेगा। कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि लाइट वहां जल गई, स्वतः उजाला हो जाए। तो कोई भी इंसान यदि किसी भी घर के इस पद पे रेड कलर लगा हो, येलो कलर लगा हो, येलो कलर अब यहां से नुकसानदायक होगा। रोग के पद से येलो कलर की एनर्जी नुकसानप्रद होगी।
पाप या क्षमा तक येलो कलर की एनर्जी नुकसानदायक नहीं थी, अब यहां से नुकसानदायक होगी पंचतत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग। लाल कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, वायलेट कलर, यह यदि कलर किसी भी रूप में आपने रोग के पद पे, पाप या क्षमा के पद पे, येलो को छोड़ के पाप या क्षमा तक येलो जा सकता है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो येलो नहीं जाएगा। नाग के पद तक आपने यदि इन कलर की एंट्री कर ली है किसी भी रूप में, तो आपकी एनर्जी के साथ यह सारी क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। नकारात्मक एनर्जी के प्रभाव में आप अच्छे तरीके से एंट्री कर जाइए। तब यहां से देखिए, यह नकारात्मक प्रभाव यदि किसी को दिख रहा है तो इंसान जहां पे खड़ा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा देखता है कि दूर की एनर्जी को ज्यादा देखता है? दूर की हाँ? एनर्जी। दूर की एनर्जी। जहाँ खड़ा रहता है सर उसकी एनर्जी सर ज्यादा। जहाँ खड़ा होता है वहां की एनर्जी को। आप जहाँ खड़ी हैं, आप खड़े खड़े हमको देख देख रही हैं ना, तो आपके नीचे, आपके जमीन पे क्या आप नीचे गर्दन झुकाएंगे तब ना देखेंगे जी? सामने कहाँ देख रही हैं? दूर की। जी सर। पे आपकी दूर दृष्टि की। जा रही, सर दूर की। दूर की दूर। जहाँ पे आपकी दृष्टि जा रही, तो आप किस एनर्जी को देख रही हैं जिसकी आपको बार बार जरूरत है? तब यहाँ पे नॉर्थ में बैठा जो एनर्जी है, डार्क एनर्जी, वो किसको देखेगा? सर साउथ वेस्ट। साउथ साउथ पितर को, के पितृ को। पितृ को देखेगा सर। नहीं, जब गर्दन घुमाएगा तो पितृ को देखेगा, और गर्दन को सीधा शिखी। करेगा तो अनिल को देखेगा, शिखी। शिखी गर्दन को को देखें। सीधा करेगा तो सिक्की को अनिल देखेगा। को। शिखी को देखें। ये एनर्जी खेल हो रही है ना, ट्रायंगल यही बन रहा है ना। एक जगह पितृ को देखेगा, एक जगह अनिल को देखेगा, एक जगह सिक्की को देखेगा। तो समझिए ये रोग का पद इन सभी जगहों पे इफेक्टेड करता है। इनको भी डिस्टर्ब करेगा, इनको भी डिस्टर्ब करेगा, इनको भी डिस्टर्ब करेगा, गर्दन जिधर जिधर घुमाएगा इन सबको डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह से सारे पद भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक एनर्जी का मिलन हो रहा है। नकारात्मक एनर्जी की मेन बेस मिलन यहाँ पे हो रही है, इस कारण से यह सबसे ज्यादा हाईली निगेटिव एनर्जी का स्पेस बनता है। यहाँ से आकाश गया, यहाँ पे सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त होने के बाद से लगभग ये रात के 10-11 बजे की टाइमिंग होती है रोग के स्थान पे। इसका कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो लगभग रात के 11 और 1 के बीच की टाइमिंग लगभग आएगी रोग पे। सर बर्थ टाइम। हाँ, हाँ। बर्थ टाइम। नहीं नहीं, डार्क और लाइट एनर्जी में। अच्छा। लेकिन सर अगर इसको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कर दें तो? दिखा देते हैं सर, इस पे समझ जाइए। ये दो भागों में हमने चेक कर लिया, ठीक है? यह हो गया आपको लेफ्ट और यह हो गया राइट। समझिएगा एकदम रिलैक्स होके। यह यहाँ पे हमारा हुआ सूर्योदय और यहाँ पे हुआ सर सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त कितना देर का रहता है, कितने घंटे का होता है? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की टाइमिंग कितने घंटे की होती है? 12 घंटे। 12 घंटे। 12 घंटे। 12 घंटे। 12 घंटे यहाँ से डिवाइड करिए, सूर्योदय कितने बजे होता है? 6 बजे। 5 से 7। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। ये आपकी एक चार्ट। एक छूट गया सर ना। कहाँ छोटा है सर? ये पीछे 10, 9 के ऊपर वाला कोना। 9 से 11 हुआ ना, ये इसके बगल वाला। 7 से 9 है। 5 से 7, सात ये से 10 नौ नंबर, 10 ग्यारह 10 चौबीस घंटा हो गया। नहीं, 10 नंबर के जो बीचों बीच किया सर, तो आधा 10 नंबर इधर चला गया, आधा 10 नंबर इधर आ गया। अरे सर ये चार्ट बनाए हम अच्छा अच्छा जनरल, अच्छा दो भागों में डिवाइड किए अच्छा। इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर। हम्म। अब यहाँ पे आपका सिखी है,
हम्म। यहाँ पे जो है आपका अ, पित्र है। हम्म। यहाँ पे अनिल या अग्नि है। अग्नि। यहाँ पे जो है आपके आ रहे हैं क्या, रोग। हम्म। ठीक, ये डिवाइड कर दीजिए ऐसे। हम्म। तो रोग जो आ रहा है 9 से 11 बजे के टाइम के आसपास में रोग का टाइम आता है। रोग की जो टाइम आ रही है 9 से 11 बजे के बीच में आ रही है। अब इसको देख लीजिए यहाँ से। ये रोग का स्थान बना सर। हम्म। ये आपका सूर्योदय था। हम्म। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। हम्म। बाजू वाला भी करें, बाजू वाला भी। ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। तेरे इधर से किन का फोन आया था? कौन थे? अरे माइक बंद कर लो भैया अपना। 2 भागों में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे चलिए, इसको ले लीजिए 5 से 7। जब यहाँ ट्रायंगल यहाँ पे भी बना देते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है बच्चे? यहाँ पे सर हुआ सूर्योदय। ये आ गया 5 to 7। ये आया 7 to 9। 7 to 9 में सत्य वृष आकाश। ठीक। 9 to 11। 11 to 1। 1 to 3। 3 to 5। 5 to 7। 7 to 9। 9 to 11। ये आ रहा है किस पद में, तो 9 to 11 के पद में आपका रोग का स्थान है। तो 9 से 11 बजे के बीच में सबसे ज्यादा नकारात्मक या सबसे ज्यादा बीमारियों का उद्गम स्थल होता है। 9 से 11। टीसीएम में जाएंगे तो टीसीएम में 9 से 11 बजे का जो टाइम आता है वो आता है ट्रिपल वार्मर। वह टाइम आता है ट्रिपल वार्मर। पूरे बॉडी की एनर्जी की ऊष्मा का कंट्रोलर का टाइम है, नियंत्रक का टाइम है 9 से 11 बजे। तो वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिलेटेड समस्याएं रात 9 से 11 बजे लोगों को होती हैं। गॉलब्लैडर स्टोन का पेन होगा, सर दर्द क्रिएट करेगा, नोजिया वोमिटिंग जो भी हो। तो 9 से 11 बजे जो होता है ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, समझने में उसको समय लगता है कि हुआ क्या है। तो 9 से 11 बजे की जो टाइमिंग है सर, कहाँ तक जा रही है, तो भल्लाट तक जा रही है। 11 से 1 के बीच में सोम चरक अदिति टच करेंगे। 1 से 3 के बीच में दिति अदिति। और 3 से 5 के बीच में पर्जन्य जयंत इंद्र। तो ये जो रोग का पद है यह हमेशा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और यदि आपने किसी को कुछ दे दिया तो यह क्लियर कर लीजिए कि आपको उसका रिटर्न नहीं मिलना। यह पद पे यदि आप हंगामा या किसी को बता के या किसी को एनर्जी को एक्सपोज करके कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको हमेशा असफलता मिलेगी। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो जिस तरह से गुप्त रोग होते हैं ना, गुप्त रोग कोई बताता है, किसी को एचआईवी हो गया कहेगा किसी से, उसके फैमिली मेंबर तक को पता नहीं होता है कि इसको एचआईवी। वो भी तो एक रोग है ना। तो यदि किसी का यह पद इनबैलेंस है तो उसका एक ही उपाय है
कि जिस तरह से अपने गुप्त रोग के छुपा कर रखता है, उसी तरह से अपने सारे प्लानिंग, अपने लाइफ की सारी सीक्रेट चीजों को जो भी कर रहा है, चाहे वो कहीं फैक्ट्री डालने जा रहा है, तो वह तब तक एक्सपोज न करे जब तक उसकी फैक्ट्री शुरू न हो जाए। वह तब तक किसी कार्य को किसी अन्य के साथ शेयर न करे जब तक वह कार्य उसका हो न जाए। यदि वह किसी को पैसे भी दे और बता के दे दे, तो उसको पैसे वो मिलने वाले नहीं है, वो पैसे समाप्त हो जाएंगे, निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि कुछ भी करें तो गुप्त रूप से किया गया कार्य जो है सफल हो जाएगा, और उसे यदि आपने एक्सपोज करके कर दिया तो वह कार्य आपका असफल हो जाएगा। यह पद जो है घर के बच्चों के अंदर चोरी छिपे व्यसन करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी जीवन काल में याद कर लीजिए, सब लोग जितने भी महारथी लोग हैं, जब उसके जीवन में व्यसन की शुरुआत होती है तो कोई ओपनली करता है? चोरी छिपे करता है, लेकिन दो चार पांच लोगों को बता के करता है। उसके मित्र मंडली जानती है कि सिगरेट पीना है, मित्र मंडली जानती है कि उसे दारू पीना है, मित्र मंडली जानती है कि उसे बियर पीना है। तो यदि किसी के घर में बच्चे व्यसन की तरफ मूव कर रहे हैं, नशा की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने रोग के पद को बैलेंस कर लीजिए। यदि किसी के भी घर में व्यसन की मात्रा बढ़ जाए, एल्कोहल हो, स्मोक हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यसन की एंट्री हो जाती है, तो आपको अपने घर का रोग पद टच करना है। सबसे बड़ा रोग जो होता है व्यसन का रोग है, इससे बड़ा रोग नहीं है। कैंसर भी होता है तो व्यसन के बाद कैंसर आ रहा है उसके पहले व्यसन आ रहा है। एल्कोहल की दुकान पे देखिए, सॉरी उसके बोतल पे देखिए, या पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मोटे अक्षरों में लिख के आया, 80% तंबाकू के लेवल पे लिख के आया, तो यह पद ही इंडिकेट करता है। तो यदि किसी के घर का रोग पद गड़बड़ हो जाएगा तो उस घर में बिन बुलाए व्यसन की एंट्री हो जाएगी। वह व्यसन किसका होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो एलिमेंट की एंट्री हो रही है। पहला हो रहा है आकाश तत्व, दूसरा हो रहा है जल तत्व। तो इसमें जो एंट्री होगा धुआं, लिक्विड और आकाश तत्व का संबंध जब आप स्थापित करते हैं क्रिएशन साइकिल में, तो क्रिएशन साइकिल में क्या होता है? पहला तत्व क्या है? आकाश है। आकाश का कनेक्टिविटी क्या है सुमन जी? जी। आकाश तत्व का कनेक्टिविटी किस ऑर्गन से बन रहा है? पहली एलिमेंट लंग्स लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन। ना, आकाश एलिमेंट का हम्म, यूट्रस, यूट्रस पहला होगा। होता है माँ का गर्भाशय। तो यह पद गड़बड़ होने पे तीन तत्वों की एंट्री कराएगा। पहला आकाश के आने से धुआं, उसके बाद से आएगा गर्भाशय, और तीसरा आएगा लिक्विड। आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अल्कोहल का नशा, स्मोक का नशा, और लड़कियों या अपोजिट फीमेल के तरफ या मेल के तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा। आकर्षण नहीं बढ़ेगा, उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो इस पद का यह इतनी बड़ी महानता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इस पद को ट्रीटमेंट, जिस किसी के घर में ये आपके फायर के कलर, अर्थ के कलर चले गए हैं, वहां से हम इन्हें रिमूव करेंगे और हम वहां पे आकाश का कलर और जल के कलर की एंट्री कर दिया जाएगा। कुछ दिनों में समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ऑफ वाइट भी इंक्लूड होगा आपके अर्थ एलिमेंट की तरफ। वाइट का मतलब वाइट। इन घरों में एक समस्या और आती है, अक्सर स्किन रिलेटेड समस्या आएगी, और स्किन में वाइट पैच
या ब्लैक पैच जैसी समस्या पाई जा सकती है। वो चाहे छोटे से भाग में मिले चाहे बड़े रूप में मिले। ब्लैक लिकोडर्मा या वाइट लिकोडर्मा मिल सकता है। ब्लैक तो समझ में लोगों को नहीं आता है, वाइट जो है थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो यही पद देता है। तो इस पद की एनर्जी, इसके आगे पीछे नाग और इसके पीछे जो है पाप यक्षमा, इन तीनों की एनर्जी जो है केवल आप ब्लू और वाइट ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ की एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, ठीक हो सकता है। वेटेड सामान को वहां से हटा देंगे, स्थिर सामान को वहां से हटा देंगे। अब अग्नि आया तो किचन आया, तो किचन में यदि आप अप्लाई भी करेंगे, यदि आपका किचन चला गया है और आपने यदि व्हाइट और ब्राउन ब्लू कलर लगा भी दिया है, तो आग तो जल रही है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। 60 से 70% एल्कोहल कम होगा, लेकिन 40 से 30% जो है उसको पीने के लिए आतुर करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब रेगुलर नहीं पीते हैं भाई, कभी कभार पी लेते हैं, पार्टी में जाते हैं तो। हमेशा नहीं पीते हैं, महीने में 10-15 दिन पी लेते हैं। हम सर दिन भर टॉयलेट सिगरेट वगैरह, नहीं पीते हैं, सुबह शाम एक दो पी लेते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग यह देता है आपका रोग का पद। यहाँ पे अगर टॉयलेट होगा सर तो टॉयलेट होगा तो कितने, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आकाश तत्व जल तत्व की एंट्री हो गई, तो यहाँ दोनों को पे मैनेज। टॉयलेट नुकसानदायक नहीं होगा। समझिए कि सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको टॉयलेट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट जो देगा टॉयलेट देगा। आप किसी भी रोग को जब आप अपने शरीर से निकालते हैं तो किस रूप में निकाल रहे हैं? यूरिन, टॉयलेट, मेड्स, दवा खाई, जो उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी बच्चा यूरिन के रास्ते निकला या फिर स्टूल के रास्ते निकला। तो यह स्थान रोग मुक्ति के लिए, बाकी ये जितने भी व्यसन या फिर नशा या किसी के प्रति आकर्षण गलत वे में, तो उसका ट्रीटमेंट है, यहाँ पे बाथरूम बनवा दीजिए। अब घर को बर्बाद करना है तो क्या करिएगा, प्यारा सा किचन बनाइए, लाजवाब किचन बनाइए, मॉड्यूलर जो उसमें सारे चीजें लगाइए, थोड़ा सा रेड पिंक कलर की एंट्री कर दीजिए। आंख के सामने सामने वाला अल्कोहल लेगा, आपकी हिम्मत नहीं का बोल सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों पीने के आदी बन जाएंगे। अब ये कहिएगा फीमेल तो अल्कोहल पीती नहीं है, ये तो ना ठप्पा लगा है मेल के ऊपर। तो अल्कोहल भी नशे की आदी होंगी, कोई अन्य रूप में एंट्री कर जाएगी। वह क्या होगा, तो वह एक मेडिसिन खाएंगी, नींद नहीं आती है, दवा खाते हैं नींद की, वो भी क्या है, इंसोमेनिया की समस्या हो गई, नींद की दवा खा रहे हैं, तो भी एक तरह का उसी नशा। कैटेगरी